हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। बीआईटी सिंदरी के थ्रू एक नोटिफिकेशन जारी किया गया वेबसाइट में हॉस्टल अलॉटमेंट ऑन शिफ्टिंग को लेके फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ मेंशन किया हो आपके साथ शेयर करने वाला हो, क्योंकि जब आप लोग हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जाओगे, शिफ्टिंग के लिए जाओगे, तो यहाँ पे ब्रांचेस वाइज आपको डेट्स वगैरह दिया गया कि आपको कब जाना है शिफ्टिंग को लेके, कब करना होगा, और वहाँ जाने से पहले क्या क्या चीज़ आपको पेमेंट करना हो, तब जाके आपका हॉस्टल अलॉट होगा। और आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ प्रूफ दिखाना होगा पेमेंट का। ओके, है ना। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा, है ना। एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको साथ ले जाना होगा, तभी जाके आपका सब कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रांच वाइज यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर केमिकल और ईसी वाले जो स्टूडेंट हैं, उन्हें 7 तारीख को पहुंचना होगा, रिपोर्ट करना होगा बीआईटी सिंदरी कॉलेज में, और उन्हें हॉस्टल नंबर 10 अलॉट किया गया है, तो उन्हें जाना होगा वहाँ पे, जाकर अपना हॉस्टल शिफ्टिंग वगैरह करना होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बाकी जो है बाकी ब्रांचेस वालों को भी डेट्स वगैरह मेंशन किया हुआ। तो देखिए 1 से लेकर 5 जो है ना, ये सिर्फ बॉयज़ वालों के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर 5 तक जितने भी ब्रांचेस जो नाम दिया, जो जो ब्रांचेस को बोला गया है, डेट्स वगैरह दिया गया है, ये सब बॉयज़ के लिए है। और ये जो 6 नंबर वाला है, जो ये सिर्फ गर्ल्स वालों के लिए, जो 7 तारीख को बुलाया जाएगा और 8 तारीख को बुलाया जाएगा अपने ब्रांच के हिसाब से। ठीक है, तो जिस जिस ब्रांच को जिस डेट में बुलाया गया, उसी डेट में आपको जाना होगा और अपना शिफ्टिंग वगैरह करवा लेना होगा। ठीक है, बट वहाँ जाने से पहले आपको दो चीज़ का पेमेंट करना होगा। एक आपका हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ये दोनों चीज़ का पेमेंट करके वो दोनों चीज़ का रिसिप्ट आपको ले जाना होगा, तभी जाकर आपको अलाउ किया जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज जो आपको 7,000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, वो ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कर सकते हो, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपको पेमेंट करना है, कैसे आपको करना है, मतलब जो ब्रांच वाइज है, ब्रांच वाइज का जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, उसी अकाउंट नंबर पे, और यहाँ पे आईएफएससी कोड जो दिया हुआ है, आईएफएससी कोड सबका सेम रहेगा सबके लिए, बट जो ब्रांच वाइज जो अकाउंट नंबर दिया है, उसी के हिसाब से करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो केमिकल और ईसी वाले स्टूडेंट है, उन्हें तो 7 तारीख को जाना होगा, तो केमिकल और ईसी वालों को ये अकाउंट नंबर के माध्यम से वो लोग अपना पैसा पेमेंट करेंगे। माइनिंग आईटी वाले स्टूडेंट दूसरा वाला जो अकाउंट नंबर है, उसी अकाउंट नंबर पे आप पेमेंट करके आपको मतलब पेमेंट कर देना होगा। ठीक है, ऐसे आपको करना होगा। अब ये नहीं कि हाँ दूसरा अकाउंट नंबर पे आपको पेमेंट नहीं करना है, ये गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि दूसरा अकाउंट नंबर पे पेमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई केमिकल के स्टूडेंट है, वो पहला वाला अकाउंट नंबर पे ना डालकर वो दूसरा वाला अकाउंट नंबर पे डाल देता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। जो ब्रांच है, उस ब्रांच के अकॉर्डिंग जो आपको अकाउंट नंबर मिला है, उसी अकाउंट नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, दूसरा अकाउंट नंबर पे आप पेमेंट मत कीजिए, नहीं तो वो पैसा जो आपका रिफंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधी बोल दिया गया है, इफ़ एनी स्टूडेंट आर डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन एनी अदर हॉस्टल अकाउंट नंबर, इट विल नॉट बी रिफंडेबल और एडजस्टेबल। कोई भी रिफंडेबल नहीं होगा या तो एडजस्टेबल नहीं होगा। तो जो ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, उसी ब्रांच का अकाउंट नंबर पर आपको पैसा पेमेंट करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, तो ये करने के बाद ये आपका एक रिसिप्ट हुआ, ये आपको रखना होगा। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जो कि 2500 रुपये, वो आपको देना होगा। ये और इसका जो अकाउंट नंबर है, ये सब के लिए है, ये सब ब्रांच के लिए है। यहाँ पे जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे जो आईएफएससी कोड दिया हुआ है, ये सब के लिए है। ठीक है, इसमें कोई अलग अलग आपको पेमेंट नहीं करना होगा, ये सब के लिए है। तो इसका मतलब ये हो कि आपको एक हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज का एक रिसिप्ट और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का एक रिसिप्ट, मतलब 2 रिसिप्ट हुआ। ये दोनों रिसिप्ट आपको वहाँ पे मतलब जिस दिन आपको बुलाया गया है, उसी दिन आपको ले जाना होगा ये दोनों चीज़ का पेमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। 7,000 का आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे अकाउंट वाइज दिया हुआ है, ब्रांच वाइज यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया, आपको पेमेंट कर देना होगा। और इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज है, वो आपका अलग से है, तो उसमें आपको अलग से अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दिया, आपको वो पेमेंट कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ले जाना होगा जब आप जाओगे वहाँ पे हॉस्टल के लिए, अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ पे बैंक रिसिप्ट ले जाना होगा 7,000 का, और 2,500 का, जो कि आपको मैंने बताया सेपरेटली, दोनों अलग अलग रहेगा। उसके बाद ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ कंसेंट लेटर फ्रॉम पेरेंट्स डिक्लेयरिंग दैट ही शी इज़ अलाउइंग देयर टू स्टे इन द हॉस्टल एट देयर ओन रिस्क। एक कंसेंट लेटर आपको ले जाना होगा अपने पेरेंट्स के थ्रू लिखवा के, या तो साइन करवा के, कि आप जो हॉस्टल में रहोगे वो आप अपने रिस्क
लेके ही आप रहोगे, ये चीज़ आपको लिखवा के ले जाना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी बोला गया है, ऑल स्टूडेंट हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19 लाइक वेयरिंग मास्क एंड ऑल, ये सब आपको फॉलो करना होगा। ऑल स्टूडेंट्स आर राइट टू प्रेजेंट फॉर शिफ्टिंग ऑन द शेड्यूल डेट्स ओनली, जिस डेट में आपको बुलाया गया है उसी डेट में आपको जाना होगा। मेस चार्ज जो आपको 3900 से लेकर 4030 तक लगेगा, ठीक है। तो मतलब 3900 से लेकर 4030 पर मंथ आपका मेस चार्ज लगेगा, ठीक है। द रिसिप्ट विल बी वैलिड इफ ऑल द टू चार्जेस हैव बीन डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन इन रिस्पेक्टिव हॉस्टल अकाउंट नंबर एंड अदर अकाउंट ऑफिसर इलेक्ट्रिसिटी बिल BIT सिंदरी। हॉस्टल तभी अलॉट होगा जब अगर आप 2500 का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप पेमेंट करते हो अलग से, और 2500 का अलग से जो हॉस्टल मेंटेनेंस 7000 का जो अलग से हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज है अगर आप करते हो तो, ठीक है। ये दोनों चीज़ का रिसिप्ट आपको ले जाना ही होगा, तब जाकर आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। और ये आपका एक हॉस्टल एडमिशन फॉर्म, जो कि ये सब आपको फॉर्म फिलअप करना, नेम ऑफ द बॉर्डर मतलब आपका नाम रहेगा, ब्रांच एंड सेमेस्टर मेंशन रहेगा, और रोल नंबर जो कि आपको टेम्परेरी रोल नंबर डालना होगा, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मेडिकल हिस्ट्री ये सब आपको डालना होगा, फोटो वगैरह चिपका दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ कुछ अंडरटेकिंग है जो कि आपको फॉलो करना होगा कि आपको ड्राइविंग मोटर मतलब बाइक वगैरह आपको अलाउ नहीं किया जाएगा हॉस्टल में रखने का। फिर ये भी बोला गया दैट आई विल नॉट गो या तो विजिट टू द दामोदर रिवर एरिया विलेज बस्ती ड्यूरिंग माई स्टे एट हॉस्टल, मतलब ये कि जहाँ हॉस्टल है उसके सामने दामोदर रिवर है या तो विलेज या तो बस्ती, वहाँ पे जाने के लिए मना किया गया। ये सब आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। डैट आई विल नॉट यूज़ या तो कीप अल्कोहल निकोटीन एट एनी ओकेजन ड्यूरिंग स्टे एट हॉस्टल, है ना। और कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है ये सब आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला गया इफ़ एट एनी स्टेज आई एम फाउंड टू वायलेट द एनी ऑफ द अबव अंडरटेकिंग्स माई हॉस्टल अलॉटमेंट शुड बी कैंसल एंड विल अट्रैक्ट अ फाइन ऑफ 5 to 10,000 एज केस एज मे बी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सब अंडरटेकिंग के अंडर में अगर आप ये रूल को तोड़ते हो तो आपसे 5 से लेकर 1000 रुपीज़ आपसे पेमेंट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पेमेंट मतलब फॉलो करना होगा। और ये सब डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बोला गया है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे 7000 का रिसिप्ट आपको मैंने आपको बताया, और 2500 का रिसिप्ट आपको देना होगा। रिसिप्ट नंबर, लेटर नंबर ऑफ नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट, RT-PCR, आपसे एक RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, RT-PCR टेस्ट करवाना, करवाने के बाद अगर नेगेटिव रहा तो वो रिपोर्ट आपको ले जाना होगा, ठीक है। कंसेंट लेटर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन वो आपको बनवा के ले जाना होगा, जो कि आपको खुद से लिखना होगा और पेरेंट्स से साइन करवा लीजिएगा। और सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों का वैक्सीनेशन आपको ये सब ले जाना होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका, तो वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है BIT सिंदरी का जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर आपको अपलोड मतलब आपको मिल जाएगा वहाँ पे आपको, तो वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ओके। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।